नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अमित भारद्वाज रोहतक हरियाणा से। आज मैं पहुंचा हूं वैस एजुकेशन सोसाइटी के पास, गौशाला के पास। यहां पर बालाजी सेवा समिति की तरफ से सेवाएं की जा रही हैं। अभी मैं सेवादारों से मिलवाऊंगा, समिति के मेंबरों से मिलवाऊंगा, प्रधान और उप प्रधान से बातें करेंगे। चलो चलते हैं। चलो आइए अभी मिलवाते हैं सोसाइटी के प्रधान और उप प्रधान जी से। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम अंकित बंसल है और ये हमारे मेंबरों का ग्रुप है जय श्री बालाजी अमावस्या सेवा समिति, जिसके समिति द्वारा ये सेवाएं की जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, आज लगभग हमारी जो पीछे बिना दूध देने वाली गाय है उनके लिए चारा सेवा की जाती है हर महीने पहले रविवार को। बाकी बताएंगे हमारे सचिन मित्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए सर आप। मेरा नाम सचिन है। जय श्री बालाजी अमावस्या सेवा समिति जनता कॉलोनी रोहतक के उप प्रधान के पद पे अभी मैं हूँ यहाँ पर। अभी आपको जिन्होंने बताया वो हैं हमारी समिति के प्रधान अंकित बंसल जी। हमारे मंडल द्वारा बहुत सारे निःशुल्क कार्य किए जाते हैं, जिनमें से आज जो एक गौचारा सेवा की गई है वो भी उन्हीं में से एक है। आज 4 मई 2025 को गौचारा सेवा की गई है। हमने स्टार्टिंग 11 क्विंटल से की थी, जो कि आज बढ़कर 41 क्विंटल तक हो गई है। और आने वाले समय में और हमारे मंडलों के जितने भी सदस्यगण हैं, जितने मेंबर हैं, सभी के सहयोग से हम इसको जितना ऊपर तक जा पाएगी उतनी ऊपर तक जितनी सेवा हो पाएगी वो करेंगे। चलो जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैं एक बार ये पूछना चाहता हूँ, ये सेवा समिति आपने शुरू कब की थी? ये हमारी सेवा समिति कम से कम 10 से 12 साल हो चुके इसको कंटिन्यू चलते हुए। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी हमारी मेहंदीपुर बालाजी की बस से, जो कि हमारी निःशुल्क मेहंदीपुर बालाजी जाती है, जिसके अंदर आना जाना रहना, सुबह का चाय नाश्ता और दोपहर का खाना बिल्कुल निःशुल्क होता है मंडल के द्वारा। दूसरी हमारी बस जाती है अलीपुर धाम, जिसके अंदर आना जाना फ्री होता है। चुलकाना धाम बस जाती है, उसके अंदर भी आना जाना फ्री होता है। कोई भी रोहतक में कहीं से भी जाएगा वो सभी फ्री होता है, कोई भी जाओ कहीं से भी जाओ। और उसके अंदर हमने कुछ टर्म एंड कंडीशंस लगा रखी हैं, जैसे कि कोई बंदा एक बारी बस में चला गया तो वो 1 साल के बाद ही दोबारा जाएगा, क्योंकि उससे कारण ये होता है कि एक ही बंदा बार बार ना जाए, हर बंदे का नंबर आता रहे। और उसमें सबसे पहले हम उन बंदों को लेते हैं जो खुद जाने में समर्थ नहीं है, जो अपने पैसे से या अपने खर्चे से नहीं जा सकते, या जिनको कोई ले जाने वाला नहीं है, जिनके परिवार में बच्चे या कोई ऐसा वो है जो नहीं ले जा रहे, उनके लिए क्या है। तो ये जो आपके मन में थॉट आया था कि भाई मेरे हम लोगों को ऐसी कोई मेंबरशिप बनानी चाहिए या संस्था बनानी चाहिए, ये मतलब क्या थॉट आया कि भाई यही चीज हमारे को शुरू करनी चाहिए, इसके लिए कुछ कहोगे? सर एक्चुअली बात ये होती है, कई बारी लोगों के पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, लेकिन अपना क्या होता है, बच्चों के पास समय नहीं होता माँ बाप को लेके जाने का, कहीं बाहर घुमाने का। तो ये जो निःशुल्क सेवाएं शुरू की गई थी इसीलिए की गई थी। और सेम ऐसे कीर्तन कर किया जाता है, वो उसके अंदर भी गाने वाले बजाने वाले साउंड दरबार सब मंडल की तरफ से होता है, कोई पैसा पाई नहीं लिया जाता। मतलब जो आपकी सोसाइटी है, आप मतलब क्या क्या चीजें देते हैं, मतलब क्या क्या सेवाएं आप कर रहे हैं लोगों के लिए, ये भी बताइए थोड़ा सा विस्तार से। सर जैसे कि अपनी एक बस तो मेहंदीपुर बालाजी जाती है, ठीक है जी। एक बस अलीपुर धाम दिल्ली, एक बस चुलकाना धाम जाती है। हर 2 महीने में एक बार भंडारा किया जाता है, लगभग 2000 आदमी का, और हर कड़ी चावल का भंडारा होता है। और हर महीने के पहले रविवार को एक गौ सेवा चारा की जाती है। और ये सारी सेवाएं आप निःशुल्क करते हैं? निःशुल्क करते हैं जी। जो हमने समिति बना रखी है उसके अंदर हमारे कुछ भाई अपने जेब से हर महीने कुछ ना कुछ सहयोग देते हैं, उन सभी सहयोग को मिला के सारी सेवाएं की जाती है। आपके कहने के मुताबिक लगभग 10 से 12 साल आपकी सेवा समिति को शुरू हुए हो गए हैं। और कितने मेंबर्स आपके पास हैं? लगभग हमारे पास 150 के करीब मेंबर हैं, जो कि अपनी तन मन धन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हर तरीके से। अगर हमें कोई भी फाइनेंशियली या कोई भी दिक्कत आती है मंडल के रिगार्डिंग, तो हर उसमें हमारे साथ खड़े रहते हैं। आज भी गौचारा सेवा में हमारे साथ हमारे भाई अमित जी, हमारे ललित कुमार जी, तनिष्क जांगड़ा जी, संजय जी, हमारे जगत भैया जी, सोनू जी, और एक भाई सुनील सैनी जी, अनिल कुमार जी। मैं एक बार जो भी हमारे मेंबर साथ पहुंचे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पर आए
और दो दो बातें कुछ अपने विचार रखने की कोशिश करें। आइए सर एक बार। जगत जी आइए। हाँ जी आइए आइए। नमस्कार जी। नमस्कार। जगत जी हैं। पहले अपना परिचय दीजिए जी। मेरा नाम जगत है, मैं रोहतक से ही हूँ। अच्छा जी, आप इस मेंबर मतलब आप कितने दिन से इस संस्था के साथ जुड़े हुए हो? साल के करीब हो गया। साल के करीब हो गया है। आपने भी देखा होगा, आप भी सेवा देते आ रहे हो। हाँ जी। इनका बिहेवियर कैसा है, मतलब बढ़िया कैसी है, बढ़िया है, सोसाइटी जब भी चला तो रहे हैं? साथ बढ़िया है, जब भी तो साथ में चल रहे हैं। चलो जी, अच्छा लगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप भी बताइए सर कुछ। मैं क्या बताऊं, जांगड़ा जी ने बता दिया होगा सारे बात। मिस्टर अंकित बंसल जी हैं और हमारे सचिन मित्तल जी हैं जो हमारे उप प्रधान हैं, और अंकित बंसल जी हैं जो तन मन धन से हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं मंडल में, प्रधान जी हमारे। और जैसे कि इन्होंने बताया कि ये बालाजी भी बस लेके जाते हैं, और बालाजी मेहंदीपुर, चुलकाना धाम और अलीपुर निःशुल्क बस सेवा जाती है हमारी। हर महीने में एक सेवा हम करते हैं, जैसे कि एक महीने बस जाती है हमारी, एक महीना भंडारा और एक महीने हम गौचारा डालते हैं। हर महीने हमारे गौ सेवा जो होती है हर महीने एक बार जरूर होती है, वो हमारी रेगुलर हर महीने की। तो उसके लिए मैं प्रधान जी का शुक्रगुजार हूँ कि गौ सेवा जो करते हैं उसके जो साथ हम जुड़े हुए हैं, जो तन मन धन से जैसा भी हमारे से हो पाता है हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद जी आपका। मेरा सवाल वही रहेगा अंकित जी और सचिन जी से कि मतलब ये संस्था जब शुरू की गई थी तो आपके मन में ऐसा क्या विचार आया था कि भाई इसको हम शुरुआत करें? भाई जैसे शुरुआत आपने बताया कि भाई माँ बाप को लेकर जाने में असमर्थ हैं, या फिर भंडारे के लिए बातें मैं बताइए कि भंडारा भी हर महीने करते हो, जागरण भी आप लोग हर महीने करते हो, और महीने के पहले इतवार को आप गौचारा के लिए भी पूरा प्रयास कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपके मन में कहाँ से जुड़ती चली आ रही हैं? सर जो शुरुआत करी थी हमने तो वो कीर्तन के रिगार्डिंग करी थी। अच्छा जी। कीर्तन होते थे तो कीर्तन का खर्चा ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार रुपये आता था। अच्छा जी। तो कोई भी कीर्तन कराना चाहता था, जैसे चाहे फॉर एग्जाम्पल आप हो गया, मैं हो गया, सही बात है। तो वो पहले ये सोचता था कि 20 हजार रुपये तो कीर्तन का खर्चा, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव का खर्चा, तो वो कीर्तन करवाने से डरते थे। अच्छा जी। तो मेन जो हमारा मोटिव था वो ये था कि कीर्तन हर घर में होना चाहिए। जो करवाने में सक्षम नहीं भी है तो उसके घर कीर्तन जरूर होना चाहिए, बाबा की जोत जरूर लगनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जो शुरुआत हमने की थी वो करी थी कीर्तन से। अच्छा जी। तो कीर्तन हमारे सक्सेस होते चले गए, ऊपर वाले का हाथ सिर पे रहा। धीरे धीरे फिर हमने बसों की तरफ आगे बढ़े हम। तो बसों में हमने देखा काफ़ी बंदे होते हैं जो जाने में मतलब कि बुजुर्ग हैं, बच्चों के पास समय नहीं है, पैसे की कमी नहीं है लेकिन समय नहीं होता बच्चों के पास जी। तो हमने देखा कि भाई उसमें हमारे भी परिवार से आ लिए, भाई कहीं ले जाने वाला नहीं है, भाई मुंह ताकते रहते हैं भाई हम ले जाए कोई। तो ये बस फिर हमने वहाँ से शुरू की थी। अच्छा। तो पहली कोशिश करके देखी, भगवान ने साथ दिया, भाईचारा साथ रहा, मंडल से हमें प्यार मिला, तो सेवा ही ऐसे शुरू की गई बस की। उसके आगे फिर हम एक दिन वैसे ही बैठे 4-5 भाई, तो वैसे ही सोचा क्यों ना हम के गौचारा भी किया जाए, गौचारा सेवा भी करनी चाहिए हमें। तो जो कि हमने शुरुआत की 10-11 किलोमीटर से शुरुआत करी थी, और धीरे धीरे हमें सहयोग और प्यार मिलता गया, सभी भाइयों का, सभी मंडल के सदस्यों का साथ भी मिलता गया। तो हम धीरे धीरे गौचारा अपनी बढ़ाते लिए। अभी कुछ मिनट पहले कोई कह रहा था कि भाई पिछले महीने जो थे गौचारा कुछ 11 क्विंटल तक था। नहीं, पिछले महीने की 31 क्विंटल था, और अब की बार इस महीने के इतवार को 41 क्विंटल, मतलब आप लोगों ने आगे उम्मीद है जैसे भाइयों का प्यार मिलता रहा, मंडल का साथ रहा, तो हम इसको 10 या 11 टन तक ले आएंगे। अच्छा जी। चलो, ऊपर वाले का प्यार रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा तो जरूर ये भी होगा। हाँ जी, और कुछ आप लोग कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? और बस यही है, अगर कोई भी हमारी संस्था से, हमारे परिवार से जुड़ना चाहता है, हमारा मेंबर बनना चाहता है, तो नीचे दिए गए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कर सकता है। आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे होंगे, आप उन पे बात करके हमसे मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जो भी हमारे निःशुल्क कार्य हो रहे हैं आप उनमें हमारे साथ आ सकते हैं, चल सकते हैं। हमारी गौचारा सेवा, भंडारा सेवा, बस सेवा, जो भी सेवाएं हो रही है आप उसमें आइए, देखिए, और सारी चीज आप तन मन से जुड़िए। अगर धन कोई बंदा ये सोचता कि धन की हम वो नहीं कर रहे, तो आप धन को, हमें ये नहीं है कि हमें धन ही चाहिए, लेकिन जब आप लोग हमारे साथ आओगे तो हमें ये भी अच्छा लगेगा कि हमारे साथ 4 भाई और जुड़े हैं।
हम इस परिवार को बड़ा कर रहे हैं। परिवार कोई भी हो, पैसे से बड़ा नहीं होता। हमें तन मन धन तीनों चीजों के साथ हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो भी हमसे जुड़ना चाहे और जिस तरह भी जुड़ना चाहे तन मन धन से, वो हमारे साथ कभी भी किसी भी टाइम फोन करके बात करके हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो है जनता कॉलोनी में, और वो हमें ऑफिस पे भी आके मिल सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर बाय जहाँ भी होंगे वहाँ उनसे बात हो जाएगी। अभी आप कह रहे थे कि 41 काउंटर हमने सानी सेवा दी है, तो ये पूरी गौशाला के लिए है या फिर किसी मतलब अपाहिजों के लिए या फिर जिनको नहीं मिलती उनके लिए? सर, जो हमने गौचारा सेवा शुरू की थी, हमने ना कुछ ऐसा सोचा था कि अपाहिजों के लिए, कंप्लीट हाल गौओं के लिए है। फिलहाल जो हम कोशिश ये करते, हमारी पहली कोशिश ये रहती है, जो गौ दूध देना छोड़ देती है, अच्छा, शायद हमें कुछ भाइयों को ऐसा लगा कि पहले इन यहाँ से शुरुआत करनी चाहिए हमें। तो हमारी उम्मीद ये, जो हम धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कह रहे हैं, तो हम यही सोच रहे हैं कि यहाँ से शुरुआत नहीं दे पाती, यहाँ से हमने शुरुआत करी है। और कोशिश ये है कि 2-4-6 महीने के अंदर अंदर जितने भी नहीं दे पाती, यहाँ से हमने शुरुआत करी है। और कोशिश ये है कि 2-4-6 महीने के अंदर अंदर जितने भी समिति द्वारा देने सभी में कोशिश करेंगे। ज़्यादा ये हो जाएगी, उसके बाद कोई और नेक्स्ट गौशाला भी देखेंगे। कोशिश ये ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। कोई भाई ये है कि पैसा चाहता, कोई वैसे आके हमारी साथ सेवा करो। हर महीने के पहले रविवार को शाम को 4 बजे जो भी भाई आना चाहता है आके हमारे साथ चारा डलवा के सेवा करवा सकता है, या हमें कॉल करके आए, हम उनको लोकेशन दे देंगे। तो जरूर से जरूर जितना ज़्यादा सहयोग हो सके उतना सहयोग करें हमारे साथ। अभी फिलहाल आपने वेस्ट कॉलेज वाली जो गौशाला है इसी में सारी सेवाएं दे रही हैं, या आपके कोई और भी है कि और किसी गौशाला में भी जाते हो आप? सर, अगर आपकी नज़रों में कोई ऐसी गौशाला है जहाँ तक चारा पूरा नहीं पहुँच पाता या चारे की कमी है, आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। लोगों को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे कि अंकित जी ने बताया, अगर किसी की नियर बाई कोई गौशाला है और वहां पर चारे की कमी महसूस हो रही है या गाँव को नहीं, तो एक बार दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें, तो ये वहां पर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है सर, आपसे मिलकर अच्छा लगा अंकित जी और